अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट में आप सबका वेलकम है। तो ये हमारा सेकंड बैच है। जो ऑनलाइन सेशन का हमारा बैच है, ये सेकंड बैच है। अब हम ये आगे आपको और अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, और आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसे 2020 से इस्टेब्लिश है, ये फैसलाबाद में। और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऑफलाइन के भी हैं, ऑनलाइन बैचेस पे भी। हम ये सेकंड बैच है हमारा, और ऑफलाइन बैच भी हम करवा रहे हैं। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या, और फॉरेक्स कैसे काम करती है। फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो है, इसमें हम करेंसी पेयर्स और डिफरेंट पेयर्स को ट्रेड करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करती है? फॉरेन एक्सचेंज में हम ब्रोकर्स और बैंक्स और ट्रेडर्स जो हैं, वो सेंट्रल बैंक के साथ अटैच होते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमारा पैसा जो है उसको सर्कुलेट करते हैं। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसे बैंक शेयर करता है हमारे ब्रोकर के साथ। और ब्रोकर जो है, ये जैसे ये आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा है कि ब्रोकर जो है फिर वो हमें ट्रेडर्स को भी शेयर करता है, आगे छोटे बैंक्स को भी शेयर करता है। ये जो है ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो है, जब हम सारे कोई ऑर्डर बाय का सेल का कोई प्लेस करते हैं तो वो किसको जाता है, ये एक ब्रोकर को चला जाता है। ब्रोकर आगे किसको सेंड कर देता है, वो सारे ऑर्डर्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या बैंक को, सेंट्रल बैंक्स को सेंड कर देता है जो इसको रन कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स जब कोई प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका बुक होता है, वो वापस जो पैसे आपके बनते हैं या आप लॉस करते हैं उसका हिसाब करके अब आपके ब्रोकर को भेज देता है। और ब्रोकर आपको उसका प्रॉफिट या लॉस इंस्टेंट शेयर कर देता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसमें आपको तकरीबन सेकंड्स में ये सारा कुछ बैंक और ये सब कुछ हो जाता है। बैंक जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है, ये सेकंड्स में ये सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके ब्रोकर को भेज देता है, और ब्रोकर ऐसे ही सेकंड्स में हमारे पास भेज देता है। ये मिनट तकरीबन सेकंड्स में ही सारा कुछ होता है, मिनटों में भी नहीं जाता। तो ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, इस वजह से इंस्टेंट हो जाता है। पहले जो था, पहले थोड़ा मुश्किल था, टाइम लगता होता था। अब आसान हो गया है। अब जल्दी ये हो जाता है आपका ना। अ, पहले थोड़ा मुश्किल था कि जब ऑफलाइन होती थी मार्केट्स, जब मुश्किल था। अब ऑनलाइन है तो ये आसान हो गया आपके लिए कि आप बैंक को ब्रोकर के साथ रजिस्टर करते हैं, और बैंक को वो आपका जो भी ऑर्डर है वो जो आप प्लेस करते हैं बाय का या सेल का किसी भी करेंसी में, वो किसको भेज देता है ब्रोकर, सेंट्रल बैंक को भेज देता है। सेंट्रल बैंक को भेज देता है, और सेंट्रल बैंक क्या करता है आगे से, जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके साथ जो आपने बाय या सेल लगाई होती है वो आपको शेयर कर देता है वापस आपके ब्रोकर को। ब्रोकर फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे ये फॉरेक्स ऐसे ही ऐसे चलती है। अब फॉरेक्स मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम करते हैं फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मान लें हम पीकेआर पाकिस्तानी रुपए की बात करते हैं। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू आज फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ है, इज इक्वल अगेंस्ट यूएसडी। यानी कि $1 जो पाकिस्तान में है वो कितने का है हमारे पास, 300 रुपये का। जो $1 है पाकिस्तान में वो हमारे पास 300 रुपये पीकेआर देते हैं, तो हम $1 हमें मिलता है। अब मैंने 2 माह पहले अमेरिका गया, तो वहाँ जाने के लिए मैंने $1,000 लिए। $1,000 डॉलर मुझे कितने के पड़े, 3 लाख रुपए के। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको।
1000 USD जो है वो मेरे 3 लाख PKR के मुझे पड़े। अब मैं जब वहां से वापस आया अमेरिका से, दो 2 माह बाद, तो अराउंड मेरे पास वही 1000 USD थे। यहाँ आके जब मैंने उसकी वैल्यू पूछी $1 की, तो वो 320 रुपये थी। जो जाते हुए मैंने कितने का लिया था? 300 रुपये का। इनके 1 USD जो मैंने जाते हुए अमेरिका 300 रुपये का लिया था, 2 माह बाद वापस आया, तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू 320 रुपये पाकिस्तान में थी मार्केट में। अब ये वैल्यू अप्स एंड डाउन्स कैसे हुई? अब होता है कि ये जो इकोनॉमी है ना किसी भी मुल्क की, वो GDP होती है, उसमें इन्फ्लेशन होती है। और जो आप एक्सटर्नल डेट्स लेते हैं, यानी कि कर्जे लेते हैं जो बाहर से मुल्क जो कर्जे लेते हैं, उसकी बेस पे कोई भी करेंसी जो अप्स एंड डाउन्स उसमें आते हैं। अब आपने, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि मैंने USD लिया था 1000 USD, तो तब मैंने 3 लाख के लिए थे। वापस आके मुझे क्या हुआ, 3,20,000 में मैंने उसे सेल किया। क्या हुआ फायदा मुझे? 20,000 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई। हमने जो बाहर से कर्जे लिए थे वो ज़्यादा हो गए और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब इसको ऐसे, अब हम इसको अमेरिका में देख लेते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना हमारे पास, वो परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर किसी भी पर्सन की कितनी होती? अब मान लेते हैं जी हमारे पास पाकिस्तान में 300 रुपीज़ हैं। 300 में हम क्या कर सकते हैं? एक सैंडविच ले लेंगे, आ जाएगा एक सैंडविच कॉफ़ी शॉप से। एक कॉफ़ी का कप ले लें, या मान लें जी एक चाय का कप ले लिया हमने। अब पाकिस्तान से हमने 300 रुपया खर्च किया और क्या ले लिया? कॉफ़ी ले ली 200 की, सैंडविच ले लिया हमने 100 रुपीज़ का। अब ये है पाकिस्तान में आपकी बाइंग पावर कि आप 300 रुपये को कैसे खर्च रहे हैं। अगर यही चीज़ें आपको अमेरिका में लेनी है, तो कॉफ़ी आपकी कितने की होगी? कॉफ़ी आपको मिलेगी $10 की, सैंडविच भी आपको $10 का मिलेगा। यानी कि आपकी करेंसी जो है वो कम है और उनकी करेंसी, उनकी बाइंग पावर आपसे ज़्यादा है। आपको जो चीज़ पाकिस्तान में 200 रुपये की कॉस्ट कर रही है, वहाँ आपको 20 गुना ज़्यादा वो कॉस्ट करेगी। अगर आप पाकिस्तान में रह के 300 रुपया खर्च करके सैंडविच और कॉफ़ी ले रहे हैं, तो अमेरिका में आप 6,000 रुपया खर्चेंगे पाकिस्तानी, यानी कि $20, और फिर आपको वही कॉफ़ी और सैंडविच मिलेगा। क्या है कि उनकी परचेजिंग पावर जो सी है वो हमारे से ज़्यादा है, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर है। अब मैं आपको ये बेसिकली समझाने का ये सारी चीज़ें मतलब ये है कि मैं आपको एंड पे समझाऊंगा कि हम इन करेंसीज को ट्रेड करके प्रॉफिट लेते हैं अपना फॉरेक्स मार्केट से। अब अमेरिका में कोई भी एक अगर आम बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना पाकिस्तान में, तो हम क्या करते हैं? हम रिक्शा वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। अगर रिक्शा हम यूज़ करते हैं कोई 5 से 7 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 300 से 500 रुपया वो हमारे से इजीली डिमांड कर लेता है कि जी मैं इतने पैसे लूँगा, आपको लेके जाऊँगा फलां जगह। अगर यही आप US में कोई प्राइवेट टैक्सी, जैसे हमारे तो रिक्शाज हैं, वहाँ टैक्सीज हैं, तो वहाँ हम टैक्सी बुलाते हैं कोई, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा जी मैंने तो नहीं लेने आपसे 300 रुपये पाकिस्तानी, वो तो $1 बनता है। वो कहेगा जी मैंने आपसे $20 लेने हैं, $25 लेने हैं। यानी कि हम उनकी परचेजिंग पावर, अगर हम वो परचेजिंग पावर चाहते हैं तो हम 20 गुना ज़्यादा कमाएं आज जो हम कमा रहे हैं उससे। इसका ये मिसाल ले लें कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के 30,000 रुपया कमाता है, उसे खर्च करता है, वो अगर अमेरिका जाके यही लाइफस्टाइल मेंटेन रखना चाहता है, जैसे आप लोग कहते हैं यार यहाँ तो हम कुछ भी नहीं, 30,000 में तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही वहाँ अमेरिका में आप पाकिस्तानी 6 लाख रुपया या अमेरिकन $2,000 कमाएंगे तो ये वाली लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं आप। अब होता क्या है वो मैंने आपको बताया कि अगर $1 मैंने लिया पाकिस्तान में 300 रुपये का,
कुछ दिन पहले या 2 माह पहले, और वो क्या हुआ, 2 माह में 20 रुपये ऊपर या नीचे हो गया। ऊपर नीचे हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारे पास किसी को प्रॉफिट हुआ और किसी का लॉस हुआ। 20 रुपये जो बचे उससे 3 लाख रुपए का, अगर मैंने 1,000 डॉलर लिए थे तो मुझे 3,20,000 के मैंने सेल कर दिए। अब ये मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जब हम इसे बड़े लेवल पे लेके जाते हैं तो वहाँ ये फॉरेन एक्सचेंज में हम ऐसे ट्रेड करते हैं करेंसीज को, कि हम देखते हैं कि यार हमारे पास ये वाली करेंसी है, इसका रेट ज़ीरो, मतलब $1 इज इक्वल टू 300 है, यूएसडी के पीकेआर का। तो ये मुझे लगता है कि आज 2% करेंसीज जो हैं वो 2 से 3% मूव करती हैं। आप देखते हैं कि ये डेली ना आज 2% मूव करेगी। अब 2% में आप कैसे कमाएंगे? 2% तो जाहिर ही बात है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो उसके कुछ 2 पैसे बनते हैं, 2 रुपये बनते, 2 रुपये आप कमाएंगे। अब 100 रुपये से 2 रुपये कमाएंगे आप कहेंगे ये कैसी ट्रेडिंग है, लोग तो लाखों करोड़ों कमाते हैं। अब ये लाखों करोड़ों कमाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो क्या करते हैं, लेवरेज लेते हैं। लेवरेज क्या होती है कि डिपॉजिट कम करते हैं, यानी कि अगर आप जब आप ब्रोकर के साथ किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो पीछे सेंट्रल बैंक होता है, वो आपको कहता है कि मैं आपको, अगर आपने 1 रुपया अपने अकाउंट में रखा है, $1 रखा है, तो मैं उसके अगेंस्ट आपको 100 रुपये की बाइंग पावर दे रहा हूँ, इजाज़त दे रहा हूँ कि आप 1 रुपया दे के एडवांस 100 रुपये वाली चीज़ बुक कर सकते हो। जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा सारा, अगर लॉस हुआ तो जो आपका लॉस होगा वो आपके पैसों पे होगा, मेरे 100 रुपये पे लॉस नहीं होगा। ये देखिए, अब होगा क्या कि आपने ये 100 रुपया डिपॉजिट किया और लेवरेज ले ली 100 की। जब लेवरेज जो प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, तो ये 100 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 10,000। 10,000 की चीज़ अब हम 100 रुपये में ले सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में ये समझ लें कि कोई चीज़ एडवांस दे के ले ली हमने, कि यार इसका 10% एडवांस दे दो या 5% एडवांस दे दो, मैं आपको एक हफ्ते बाद पेमेंट कर दूंगा, 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। अगर एक हफ्ते में वही चीज़ जो आपने एडवांस पे ली होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं, उससे प्रॉफिट ले लेते हैं, और जिस बंदे को बाकी पैसे जो देने होते हैं वो बकाया उसे दे देते हैं। आपकी डील भी पूरी हो जाती है, प्रॉफिट भी आ जाता है आपको, और अगले बंदे को उसके पैसे भी मिल जाते हैं। ऐसे ही ब्रोकर करते हैं, सेंट्रल बैंक उन्हें लेवरेज प्रोवाइड करता है, वो आगे हमें लेवरेज देते हैं कि आप ये लें, 100 रुपया डालें, $100 डालें, $1 डालें, $50 डालें, इस पे लेवरेज देते हैं हम आपको। जो आप चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं वो उसकी वैल्यू 100 रुपये की नहीं है, वो उसकी वैल्यू 10,000 की है। आपने क्या करना है, अपने 100 रुपये डालने, लेवरेज बैंक देगा, फिर आप वो 10,000 वाली चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब इसमें मार्केट, अब ये 24 घंटे मार्केट क्यों चलती है, कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, मार्केट शेयर मार्केट भी है, वो तो ये सुबह चलती है तो शाम को बंद हो जाती है। अब बेसिकली होता क्या है, सुबह को 24 घंटे इसकी चलने की वजह ये है कि जब हम रात को उठते हैं तो एशिया ओपन हो जाता है, यानी कि हमारा सुबह 5 बजते हैं। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर तक हमारे पास एशिया और जापान वगैरह, ये सारी जो एशियन कंट्रीज हैं ये जाग जाती हैं। इंडिया हो गया, ये सारी करेंसीज ट्रेड, सारी कंट्रीज ट्रेड करती हैं। जैसे ही दोपहर होती है तो लंदन में सुबह हो जाती है। जब लंदन में सुबह हो जाती है तो उनकी मार्केट ओपन हो जाती है, तो उस टाइम भी वॉल्यूम आ जाता है, फिर वो शाम तक ट्रेड करते हैं। तो शाम, जब लंदन में शाम होती है, दोपहर होती है तकरीबन, तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, अमेरिकन अमेरिकन मार्केट्स आ जाती हैं। जब वहाँ तकरीबन रात होने वाली होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो जाती है। तो ऐसे ही ये मार्केट पूरा दिन चलती है, 24 आवर। आप जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे भी हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे भी हैं, आप इसमें ट्रेड लगा सकते हैं और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसमें आप ट्रेड कैसे क्या करते हैं, इसमें होता है लॉट साइज। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो आप उसमें 1 लाख यूनिट्स उठाते हैं, यानी कि 100,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 लॉट होता है। या अगर आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड लगाई किसी पे, इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को 1 लाख यूनिट्स उसके उठा लिए हैं, बाय कर लिए हैं, उसका वॉल्यूम 1 लॉट होगा।
उसके बाद इसमें तीन चार किस्म की लॉट्स होती हैं, लेकिन हम नैनो लॉट नहीं लगाते। दूसरी होती है मिनी लॉट। मिनी लॉट होती है 0.1 की। इसको एक, एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट। तो आप कोशिश, जब हमारे पास ज़्यादा बैलेंस होगा जब हम ये वाली लॉट अपने अकाउंट्स पे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये हम यूज़ नहीं करेंगे कि हमारे पास इतना बैलेंस नहीं होगा। ये होती है मिनी लॉट, ये वाली 0.10 की। इससे हम 10,000 यूनिट्स उठाते हैं। जब हमारे पास अगर अकाउंट में $1,000 होंगे तो हम फिर मिनिमम ये लॉट यूज़ करेंगे $1,000 पे। और ये होती है हमारे पास माइक्रो लॉट 0.01 की। इसमें हम 1,000 यूनिट्स उठाते हैं। और ये नैनो लॉट्स भी है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते अक्सर। पहले ब्रोकर ऑफर करते होते थे, लेकिन अब ब्रोकर ये ऑफर नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं, 0.01। अगर आपने 0.01 की लॉट ली है तो उसमें एक पिप मूव करेगा तो आपको 0.10 सेंट आएंगे, यानी कि डॉलर नहीं आएगा। अगर 0.10 ली है आपने, तो अगर एक पॉइंट मूव करेगी मार्केट, एक पिप मूव करेगी, पॉइंट नहीं, पॉइंट 10 होंगे। एक पॉइंट होगा तो उसमें 10 पिप्स होंगे, फिर जाके $1 बने। और फिर आपका $1 मिलेगा अगर आपका मार्केट एक पिप मूव करेगी। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट जो है, इसमें 1,00,000 यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपका एक पिप मूव करेगा तो आपको $10 आएंगे। अगर 10 पिप्स मार्केट मूव करती है, यानी कि 10 पॉइंट मूव करती है, 10 पॉइंट कह रहा हूँ, एक पॉइंट मूव करती है, इसको हम 10 पिप्स कहते हैं। और इसमें हमें क्या आएगा, $100 आएंगे एक पॉइंट की मूवमेंट। अब पिप्स क्या होते हैं? पिप्स होते हैं प्राइस इन परसेंटेज। प्राइस इन परसेंटेज। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे, रोज रोज ये टर्म्स यूज होंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। प्राइस इन परसेंटेज होती है ये। इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको चार्ट कोई खोल के दिखाता हूँ। ये USD PKR का चार्ट है। ये देखें, ये 278, 278.1300 है। ये पॉइंट से आगे जो लास्ट वाले दो डिजिट है ना, इसमें अगर 1310 होता तो हमारा एक पिप चेंज हो जाता। अगर ये 14 हो जाता तो हमारा 10 पिप चेंज हो जाता। ऐसे हम और भी चार्ट्स देखेंगे, उसमें आपको बताऊंगा ये। अभी आप शुरू शुरू में बस ये समझ लें कि इसको हम परसेंटेज इन प्राइस इन परसेंटेज कहते हैं पिप्स को। और वॉल्यूम की ये लॉट्स हैं, इसमें इतने इतने यूनिट्स होते हैं हमारे पास। ये फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद हमारे पास जो हमने आगे हमारा कोर्स है जो हमने करना है, जिसमें हम कल से इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। तो उसमें हम बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे। टेक्निकल, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल होती है पहले, और फिर फंडामेंटल्स होती हैं। टेक्निकल में आपने बेसिक्स पढ़नी है पहले। बेसिक्स, ये बेसिक्स हैं, पहले हम बेसिक को कवर करेंगे, देन हम एडवांस की तरफ जाएंगे। और थर्ड हमारी है प्रोफेशनल। ये हम प्रोफेशनल जब कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रो हो जाएंगे। और उसके बाद आपको हम ऐसी स्ट्रेटजीज और डिफरेंट जो हमने अपनी बनाई हुई है वो भी बताएंगे कि मार्केट कैसे वर्क करती है और आप कैसे प्रॉफिटेबल मार्केट में रह सकते हैं। और जो आप अपने हिस्से का, आपने मार्केट से पैसा लेना है वो लेके, और ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 24 घंटे देखें, अपना ही हिस्सा लें और मार्केट से आउट हो जाएं। फिर हम आपको फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे सेकंड। फंडामेंटल्स में न्यूज़ होती हैं, कैसे मार्केट चलती है, कौन सी इकोनॉमीज मार्केट पे इफेक्ट करती हैं, अमेरिकन डॉलर्स का मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है, फिर उसके हाई इफेक्ट्स क्या होते हैं और लो इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नेक्स्ट सेशंस में पढ़ाएंगे। और बेसिक टू एडवांस सारा कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये मार्केट है हमारे पास, इसमें हमारे पास करेंसी पेयर्स भी होते हैं और हमारे पास मेटल्स भी होते हैं। मेटल्स में हमारे पास गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और करेंसी पेयर्स में हमारे पास यूरो USD, GBP USD, AUD USD, और भी काफ़ी सारे पेयर्स हैं।
अगर आप ये पेयर्स देखना चाहते हैं खुद, तो आप क्या करें, tradingview.com पर जाएं। ट्रेडिंग व्यू पे आपको सारी करेंसीज और सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे फिर हम सेलेक्ट करेंगे कोई स्पेसिफिक पेयर कि इस पे आपको सारी की सारी क्लासेस देंगे। बाकी सारे पेयर्स दुनिया का जब आप ये पढ़ के निकलेंगे, कोर्स कर लेंगे कंप्लीट, फिर आप दुनिया का जो भी चार्ट उठा लें, स्टॉक का उठा लें, शेयर मार्केट का उठा लें, फॉरेक्स का उठा लें, क्रिप्टो का उठा लें, जो बिटकॉइन वगैरह करते हैं उनके लिए, जो भी आप उठाएंगे, आप उसमें अपने आप को प्रो देखेंगे कि यार ये तो मुझे साफ नज़र आ रहा है, मुझे पता लग रहा है क्या हो रहा है। ये देखें, ये यूरो यूएसडी है, यूएसडी टू जेपीवाई है, जीबीपी टू जेपीवाई है, ये सारी करेंसीज हैं, इनमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स हैं, माइनर पेयर्स हैं। ये मेजर पेयर हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी, ये हमारे पास मेजर पेयर्स हैं जो ज़्यादातर ट्रेड होते हैं। तो अगर आपने चार्ट्स देखने हैं, कुछ देखना है, तो आप tradingview.com पर जाएं, वहाँ जाके अपने चार्ट ओपन कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम मोस्टली ट्रेड करते हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड को XAU कहते हैं, इसको डिनोट जो करते हैं वो XAU, और इसको अगेंस्ट हम ट्रेड करते हैं यूएसडी के, तो हम इसे XAU यूएसडी बोलते हैं। XAU यूएसडी, ये हमारे पास क्या है, गोल्ड के पेयर्स हैं सारे। हम ट्रेड करते हैं डॉलर के अगेंस्ट, तो हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं डॉलर के अगेंस्ट। अब ये आपको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट चार्ट्स में कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, मार्केट ऊपर क्यों जाती है, मार्केट में से हम प्रॉफिट कैसे लेंगे, सारा दिन बैठ के काम करना है या थोड़ा टाइम देना है, आप कितने पैसे से कमाना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कोर्स में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ये मार्केट सारा दिन 24/7 चलती है, और इसका जो वॉल्यूम है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स वॉल्यूम है, जो मार्केट में रोज आता है, डेली का वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम आपकी पूरी इंडियन, पाकिस्तानी या किसी भी मार्केट में एक माह में नहीं आता, जितना इसमें डेली आता है। इतना पैसा डेली इसमें सर्कुलेट और ट्रेड होता है। तो इंशाल्लाह आपको ये चार्ट्स मैंने बता दिए कि tradingview.com पे अगर जाना है आपने तो ये चार्ट देखेंगे। ये हमारी बुक है जिससे हम आपको पढ़ाते हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी किसी को कुछ ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकता है, एनीवन। अस्सलाम वालेकुम सर, कल क्लास किस टाइम होगी ये बता दें। वालेकुम सलाम। कल भी इसी टाइम होगी क्लास, फर्स्ट टाइम ही, 7 o'clock है। सर टाइमिंग 7 o'clock ओके सर। क्या कह रहे हैं आप, टाइमिंग? जी सर, टाइमिंग क्या होगी, 7 o'clock है या फिर 7 बजे साढ़े सुबह, छः आज तक भी। होती है। नहीं, 6:30 तो नहीं शुरू की, आज भी 7 बजे शुरू किए थे। जी सर, मैं लेट आई हूँ ना जैसे। चलो ठीक। कुछ नहीं समझ आया होगा, अभी इंट्रोडक्शन की क्लास है, अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो आइंदा आने वाले आपको लेक्चर्स में आ जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको जी बताई है, इंट्रोडक्शन दिया है फॉरेक्स का। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, देन फिर हम क्लास एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और आपने जब आना है तो डेली आपने कोशिश करनी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नेम के साथ लिखें। तो फिर आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, अदरवाइज़ फिर मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा कि आप एंटर हो जाएं क्लास में।
ओके सर। करें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल को, और शुरू करेंगे जी। फिर हम अपना बेसिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।